अब वात वालों को जो अक्सर करके देखा है मैंने, प्रॉब्लम जो आती है वो है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, पैरालिसिस, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं वात प्रधान को। जो पित्त प्रधान होगा, एक तो उसको गुस्सा बहुत आएगा, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि उसको गुस्सा, पित्त, एसिडिटी टेंडेंसीज हैं बॉडी में, पित्त बनेगा, पित्त बाइल प्रोड्यूस करेगा, उसको गुस्सा बहुत आएगा, तो गुस्सा बहुत आएगा तो हाई बीपी के चांसेस बढ़ जाते हैं, फोड़े फुंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, कैंसरस ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप कफ प्रधान हैं तो एक तो मोटापा, ओबेसिटी, जल्दी, तो ओबेसिटी के कारण से जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, और आपको ठंड लगने की दिक्कत आ सकती है, तो आपको जुकाम, सर्दी जुकाम, बलगम, कफ, ये बनने के बॉडी में टेंडेंसीज हो जाती है। सबसे पहले एक आम आदमी को कहें, उसको पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्रधान है, वो पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, और ये बताएगा कौन? एस्ट्रोलॉजर तो बता देंगे। जिस एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद का ज्ञान होगा, वो उसकी कुंडली देख के बता देगा कि उसके बॉडी में कहाँ पे वात ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पित्त ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे कफ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने अभी आपको बताया बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये तीनों कफ प्रधान है। अब आप कफ प्रधान, किसी का चंद्रमा मान लीजिए 4th हाउस, विच इज द रीजन ऑफ योर चेस्ट रीजन में चंद्रमा प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, वो इंसान आके बोलेगा कि मुझे बार बार चेस्ट कंजेशन हो जाता है, मुझे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इशू होता है, जस्ट वहां पे कफ प्रधान प्लैनेट प्लेस्ड है। कोई कहेगा आके कि मुझे डायबिटिक हूं मैं, तो हम देखते हैं उसकी कुंडली में कि बृहस्पति कैन क्रिएट डायबिटीज, बृहस्पति की दृष्टि 9वें भाव में तो नहीं है, या बृहस्पति खुद 9वें भाव में तो नहीं है, अगर होंगे तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। अगर आपका चेहरा बहुत पतला सा है, कमजोर सा है, तो लगेगा कि यहाँ कोई वात प्रधान प्लैनेट बैठा होगा, जैसे शनि। अगर आपका चेहरा बहुत भरा हुआ चेहरा है, गोल मटोल है, तो चंद्रमा हो सकता है, बृहस्पति हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि कौन से प्लैनेटरी पोजीशन, आपकी कुंडली में जो प्लैनेटरी पोजीशन है, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि आप में क्या प्रधानता है और आपको कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं। इसका मतलब अगर मुझे स्वस्थ, सुंदर, हेल्दी और बिना बीमारी के रहना है, तो पहले मुझे कुंडली दिखानी चाहिए, फिर मुझे देखना चाहिए मेरा कौन सा प्रधान है, मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, और फिर मुझे क्या रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए। जी, इसमें एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। अगर मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर को बाईपास करके डायरेक्ट आयुर्वेदाचार्य के पास भी जाना चाहते हैं, तो वो भी आपके नाड़ी परीक्षण करके बता देगा कि आप कफ प्रधान है, वात प्रधान है या पित्त प्रधान है। जो आयुर्वेदाचार्य होंगे वो देखेंगे कि आप क्या प्रधानता है आपके शरीर में, वात पित्त कफ किसकी प्रधानता है, उसके बेसिस पे फिर वो आप अपनी बीमारी बताएंगे और फिर वो उसका रेमेडी बताएंगे।